आसमान में बने इंद्रधनुष के 7 रंगों से तो आप लोग वाकिफ जरूर ही होंगे। यह कितना आकर्षक लगता है इसको बताने की ज़रूरत शायद ही होगी। तो चलिए कुछ उसी तरह के आकर्षक रंगों की दूसरी दुनिया से आज मैं आपको परिचय करवाता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाड़ियों पर लगे रंग बिरंगे नंबर प्लेट्स की। आमतौर पर छोटे शहरों में वाइट या येलो रंग के नंबर प्लेट्स देखने को मिलते हैं, मगर हमारे इंडिया में इनकी दुनिया और भी बड़ी है, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, ग्रीन या रेड कलर के नंबर प्लेट्स। हो सकता है आप में से कई लोग इन नंबर प्लेट्स की गाड़ियों को देखे भी होंगे, पर क्या आपको पता है इन अलग अलग कलर्स के क्या मायने हैं? या फिर क्या कभी आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं कि आखिर इन रंगों का क्या मतलब होता होगा और इनके रंग अलग अलग क्यों हैं? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि इनके रंग अलग अलग क्यों हैं और इनसे रिलेटेड रूल्स या रेगुलेशंस क्या हैं, और साथ में बहुत कुछ। तो चलिए इन रंगों की दुनिया में हम प्रवेश करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश भारती और आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नंबर प्लेट्स को लाइसेंस प्लेट भी कहा जाता है और यह RTO यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। फिलहाल हमारे इंडिया में कुल 8 तरह के नंबर प्लेट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लाल रंग की नंबर प्लेट्स को जानते हैं। लाल रंग के नंबर प्लेट्स। लाल रंग के नंबर प्लेट्स 2 तरह के होते हैं। पहला, जिस पर केवल व्हाइट कलर के लेटर्स लिखे होते हैं, और दूसरा जिस पर भारत के प्रतीक यानी एम्बलम ऑफ इंडिया का सिंबल लगा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले तरह के नंबर प्लेट्स को समझते हैं। जब किसी न्यू कार को RTO की तरफ से किसी कारणवश परमानेंट नंबर प्लेट इशू नहीं किए गए होते हैं, तो टेम्प्रोरी बेसिस पर इस तरह के नंबर प्लेट्स इशू किए जाते हैं। इनकी वैलिडिटी 1 मंथ की होती है। तब तक कस्टमर को अपने व्हीकल टाइप के अनुसार परमानेंट नंबर प्लेट लगवा लेना होता है, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। टेम्प्रोरी नंबर प्लेट्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट बाय स्टेट वेरी करती है। इनफैक्ट कुछ राज्यों में टेम्प्रोरी नंबर प्लेट्स के साथ ड्राइव करना बैन है। अब चलिए लाल रंग में दूसरे तरह के नंबर प्लेट्स को समझते हैं। अगर किसी गाड़ी में लाल रंग की नंबर प्लेट्स पर भारत का प्रतीक यानी एम्बलम ऑफ इंडिया लगा हो, तो इसका मतलब है कि गाड़ी भारत के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर किसी स्टेट के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। कई बार इनके नंबर प्लेट्स पर कोई भी लाइसेंस प्लेट नहीं पाए जाते हैं, केवल एम्बलम ऑफ इंडिया का सिंबल होता है। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के गाड़ी में कोई स्पेशल चिन्ह या कलर नहीं होते हैं, बल्कि हमारे और आपके तरह ही व्हाइट नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। सिर्फ भारत के हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स के ही गाड़ियों पर इस तरह के नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। नीले रंग की नंबर प्लेट। अब हम बात करते हैं नीले रंग की नंबर प्लेट की। तो नीले रंग की नंबर प्लेट की गाड़ियों का यूज़ विदेशी प्रतिनिधियों यानी कि फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जाता है। इन पर भी व्हाइट कलर के नंबर्स लिखे होते हैं। साथ में इनके नंबर प्लेट पर प्रदेश के कोड के जगह पर जिस देश की ये गाड़ियाँ होती है उनके कोड लिखे होते हैं। इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन डिप्लोमेट्स या UN मिशन ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है। काले रंग की नंबर प्लेट। इन प्लेट्स पर काले रंग के बैकग्राउंड पर पीले या सफ़ेद रंग के लेटर्स लिखे होते हैं। इसमें गाड़ियाँ कॉमर्शियल व्हीकल्स के रूप में रजिस्टर्ड रहती है, मगर जब यह किसी खास व्यक्ति, संस्थान या कंपनी के लिए काम करती है तो ब्लैक प्लेट पर व्हाइट लेटर्स, और जब यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है तो इन पर पीले नंबर्स लिखे होते हैं। इस तरह के नंबर्स वाली गाड़ियाँ सेल्फ ड्राइविंग सर्विसेज जैसे कि जूम, रेव और बाकी सेल्फ ड्राइविंग सर्विसेज में देखने को मिलती है, जिसमें गाड़ियाँ तो कंपनी के नाम पे होती है बट ड्राइविंग आप खुद करते हैं। इसलिए इस तरह के व्हीकल्स को चलाने के लिए ड्राइवर के पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह की गाड़ियाँ लग्जीरियस होटल्स या बड़ी कंपनियों में आसानी से देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ इशारा करते हुए एरो वाले नंबर प्लेट्स। इस खास तरह के नंबर प्लेट्स की गाड़ियों का इस्तेमाल सैन्य या मिलिट्री ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है।
इन गाड़ियों को नई दिल्ली से रक्षा मंत्रालय अलॉट करती है। ऐसी गाड़ियों में नंबर प्लेट के पहले या तीसरे स्थान पर एक अपवर्ड डायरेक्टेड एरो यानी कि ऊपर की तरफ इशारा करते हुए एरो होता है, जिसे ब्रॉड एरो कहा जाता है। ऐसी गाड़ियां ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के कई हिस्सों में आराम से देखे जा सकते हैं। एरो के बाद के पहले 2 डिजिट उस ईयर को दर्शाती है जिसमें वह गाड़ी रजिस्टर किया गया था या सेना के द्वारा खरीदा गया था। यह नंबर 11 डिजिट्स या अंकों का होता है, जो कि और बाकी सभी तरह के नंबर प्लेट्स में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि बाकी के नंबर प्लेट्स में इतने अंक नहीं होते हैं। हरे रंग की नंबर प्लेट्स। हरे रंग की नंबर प्लेट का प्रचलन दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने के बाद शुरू हुई है। दुनिया भर की सरकारों के साथ भारत के परिवहन मंत्रालय ने भी हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हरे रंग की नंबर प्लेट्स का चयन या निर्धारण किया है। इसका इस्तेमाल प्राइवेट और कॉमर्शियल दोनों के लिए किया जाता है। पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर हरे रंग की प्लेट पर व्हाइट रंग की नंबर्स लिखी होती है, जबकि कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यह पीले रंग से नंबर लिखी होती है। पीले रंग की नंबर प्लेट्स। इस रंग की नंबर प्लेट्स की गाड़ियां व्हाइट नंबर प्लेट्स की तरह ही रोड पर आसानी से देखी जा सकती है। पीले नंबर प्लेट्स पर काले रंग से नंबर लिखे होते हैं। इस तरह के गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ही हो सकता है। इस तरह के नंबर प्लेट्स ट्रक, टैक्सी या ऑटो रिक्शा में आसानी से देखी जा सकती है। और ओला, उबर जैसी कंपनियों के आने के बाद येलो नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां और भी कॉमन हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस तरह की गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर के पास कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है। सफ़ेद रंग की नंबर प्लेट्स। यह नंबर प्लेट सबसे कॉमन है और इसका इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए किया जाता है। इस तरह की गाड़ियाँ कॉमन सिटीजन या आम आदमी की होती है और इसका इस्तेमाल कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तरह के प्लेट के ऊपर काले रंग से नंबर्स लिखे होते हैं। अब हमने नंबर प्लेट्स को तो समझ लिया है, मगर इन पर लिखे नंबर्स को भी जानना बहुत ही जरूरी है। हर गाड़ियों पर लिखी नंबर्स अपने आप में यूनिक होती है और हर एक नंबर और लेटर्स का अपना एक मीनिंग होता है। तो चलिए अब हम इनकी दुनिया को समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ नंबर प्लेट्स। नंबर प्लेट में सबसे पहले के 2 लेटर्स यह बताते हैं कि वह किस स्टेट के हैं। जैसे यहाँ HR लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गाड़ी हरियाणा में रजिस्टर्ड है। इसी तरह अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कोड होते हैं, जैसे दिल्ली का DL, बिहार का BR, राजस्थान का RJ, उत्तर प्रदेश का UP, गुजरात का GJ और इसी तरह अदर स्टेट्स के भी। इसके बाद के जो नंबर्स होते हैं वह यह बताते हैं कि यह गाड़ी किस डिस्ट्रिक्ट के RTO में रजिस्टर्ड की गई है। जैसे कि इस नंबर प्लेट में 26 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि गाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। इसके बाद के अल्फ़ाबेट यह बताते हैं कि इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स कंप्यूटर के किस डायरेक्टरी में सेव हैं। जैसे यहाँ DQ एक डायरेक्टरी को शो कर रहा है। इसके बाद 4 नंबर्स होते हैं जो कि हर गाड़ी पर अलग होते हैं और यूनिक होते हैं। इस इमेज की शुरुआत में एक अशोक चक्र का स्टैम्प जो कि क्रोमियम का बना होता है और इसे होलोग्राम भी कहते हैं, इंडिया का इंटरनेशनल कोड, IND का सिंबल और एक यूनिक लेजर इस्ट सीरियल नंबर दिख रहा है और यह प्लेट जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है। इन सब को मिलाकर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP कहा जाता है। HSRP नंबर प्लेट से वाहनों की सुरक्षा बढ़ती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाता है, साथ में पुलिस को ट्रैक करने में आसानी होती है, जिससे चोरी होने पर रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंडिया में गाड़ियों पर HSRP नंबर प्लेट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक हमने सारी स्टेट कोड वाली नंबर प्लेट्स को देखा, मगर हमारे देश में इसके अलावा भारत सीरीज नंबर प्लेट्स भी चलती है, जिसमें कि स्टेट कोड की जगह पर ईयर कोड के साथ भारत का कोड यानी BH लिखा होता है। जैसे कि इसमें 21BH 2021 के और इसमें 22BH 2022 के भारत सीरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स को दिखा रही है। यह नंबर प्लेट पूरे भारत में वैलिड होता है और इसका मकसद राज्यों की सीमाओं पर वाहनों की आवाजाही को आसान बनाना है। इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा 2021 में की गई थी। इस सीरीज के नंबर प्लेट्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, रक्षाकर्मी, बैंक कर्मचारी, प्रशासनिक सेवा कर्मचारी, 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय वाली प्राइवेट फर्म के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
अब तक हम लोगों ने हमारे देश में अवेलेबल अलग अलग नंबर प्लेट्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाना, मगर अब सवाल यह उठता है कि इसकी जरूरत क्यों है? इतने सारे नंबर प्लेट्स के पीछे की क्या वजह है? हालांकि इसका जवाब बहुत ही आसान है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे तरह से लागू किया जा सके और ट्रैफिक पुलिस का काम आसान हो सके, क्योंकि अलग अलग रंग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि गाड़ी किस कैटेगरी या श्रेणी की आ रही है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। चलिए अब नंबर प्लेट से रिलेटेड भारत में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को समझते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के रूल्स 50 और 51 के अनुसार भारत में रजिस्टर्ड नंबर प्लेट्स लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखे जा सकते हैं, बल्कि यह केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में ही लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई लैंग्वेज या सिंबल का इस्तेमाल क्राइम के अंतर्गत काउंट होगा और इसके लिए भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नंबर्स के बीच के स्पेसिंग या गैप मानक पैमाने के अनुसार होना चाहिए और इसमें पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। लेटर्स के फॉन्ट, स्टाइलिंग या डिज़ाइन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इन सब की कोई अनुमति नहीं है। 2005 के संशोधन के बाद से अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को भी कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया। इसकी जगह अगर आप किसी और तरह के नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 से 10,000 तक का जुर्माना या चालान भरना पड़ सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में नंबर प्लेट्स को बहुत ही डिटेल्स में समझा। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद ही आया होगा। यदि आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।